बंधुओं जय श्री राम। मित्रों, जैसे कि आप सबको बराबर धर्म शिक्षक भर्ती इंटरव्यू के बारे में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको कंटिन्यू जानकारी मिल रही है। और पिछले सालों में जिस तरह के प्रश्न छात्रों से अभ्यर्थियों से पूछे गए, तो वो सब प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको जो है तैयार कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें, ताकि आपके सामने ये प्रश्न हो तो आप इनका अच्छे से जवाब दे सकें। तो मित्रों, आप इनको तैयार कर लीजिए। बिल्कुल आप दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। ये सब बातें बिल्कुल भी अपने मन में, विचार में, ध्यान में लानी ही नहीं है। ठीक है मित्रों, क्योंकि अपना संकल्प मजबूत रखिए। जिसका जिसका संकल्प मजबूत होता है वो हर अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। तो आप बिल्कुल भी पीछे ना हटें। और क्योंकि जीवन में कई बार असफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन उन असफलताओं से हमें घबराना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, बल्कि उन असफलताओं को अपनी सफलता की ढाल बनाना है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को ठोकर नहीं लगती है, असफलता नहीं लगती होती है, उसके जीवन में असफलता जब तक नहीं मिलती है कई बार, तब तक वो सफलता को नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसी से ही सफलता का हमें मुकाम हासिल होता है। कहते हैं कि जो पत्थर छेनी हथौड़ी की मार नहीं सह सकता, दर्द नहीं सह सकता, वो पत्थर कभी भी मूर्त नहीं बन सकता। जो खेत हल की पीड़ा को नहीं सह सकता, हल के दर्द को नहीं सह सकता, तो वो खेत कभी भी अनाज पैदा नहीं कर सकता। तो इसी तरह से आपने भी डटे रहना है, जमे रहना है, और लगातार ऐसे ही तैयारी करते रहें, ताकि आप इस लक्ष्य को, इस मुकाम को हासिल कर पाएँ। तो आइए मित्रों, इसी श्रृंखला में आपको मैं इससे आगे की प्रश्न सूची बताता हूँ, जो आपके लिए आने वाले प्रश्न हो सकते हैं। तो आप इनको नोट करिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दें। मैंने आपको प्रश्न नंबर 75 तक बताया। इसके बाद प्रश्न नंबर 76 ये रहा आपके सामने। क्या पूछा गया है, किस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं कि निष्काम यज्ञ सकाम यज्ञ क्या है। निष्काम यज्ञ और सकाम यज्ञ में क्या है, इसमें क्या अंतर है, निष्काम का मतलब क्या है, सकाम का मतलब क्या है, ये आपने वहाँ पर समझाना है। प्रश्न नंबर 77, प्रश्न नंबर 77, गायत्री मंत्र का अर्थ सुनाइए। ये आप याद कर लीजिए, गायत्री मंत्र का अर्थ ये आपने सुनाना है। ठीक है मित्रों, गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ा जानकारी रख लीजिए। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, इसके ऋषि कौन हैं, इसमें कितने अक्षर हैं, तो इस तरह से आप ये भी ध्यान में रख लें। प्रश्न नंबर 78, महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ सुनाइए। ये भी प्रसिद्ध मंत्र है महामृत्युंजय का, भगवान शिव का। इसकी क्या विशेषता है, ये क्यों किया जाता है, इस तरह से और भी प्रश्न बन सकते हैं। महामृत्युंजय का अर्थ क्या है, तो ये भी आप जो है इसको रेडी कर लें। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 79, प्रश्न नंबर 79, जप क्या है, जप कितने प्रकार का होता है। जप क्या है और जप कितने प्रकार का होता है, जप के बारे में आपने बताना है, किस तरह से होता है, उसकी विधि क्या है, ये आप समझ लीजिए मित्रों। प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80, आपका प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध से आप क्या समझते हैं, प्रारब्ध के बारे में आपने बताना है। आपका प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध के बारे में क्या जानते हैं आप, क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 81, आप पंडित जी क्यों बनना चाहते हैं, तो इस बारे में आपने बताना है। जो भी आपके विचार में है, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो इस तरह से आपने इसका जवाब देना है मित्रों। इसके बाद आपके सामने ये रहे और प्रश्न। प्रश्न नंबर 82, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म होता है और कर्मों के आधार पे पुनर्जन्म होता है, तो ये कौन सा कर्म है जिससे मुझे मनुष्य योनि मिला है, या मुझे मनुष्य योनि मिली है। क्या ये प्रारब्ध है, या संचित कर्म है, या कुछ और है, ये आपने
समझाना है अपने तरीके से, अपने विवेक से। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 83, कलयुग सबसे खराब युग है, तो इस युग में अच्छा क्या है, समझाएं। यदि कलयुग सबसे खराब युग है तो इसमें कुछ अच्छा भी तो होगा, वो अच्छा क्या है, वो अच्छाई क्या है इसमें, वो आपने अपने हिसाब से बताना है। ये आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84, शंख पूजन का मंत्र सुनाएं। तो शंख पूजन का मंत्र वैदिक भी है, लौकिक भी है। तो यदि आपको वैदिक आता है तो वैदिक सुनाइए, नहीं आता है तो लौकिक सुनाइए, लेकिन सुनाएं जरूर। प्रश्न नंबर 85, प्रश्न नंबर 85, आरती का वैदिक मंत्र सुनाएं। आरती का वैदिक मंत्र भी आता है, लौकिक मंत्र भी आता है। तो वैदिक मंत्र पूछा है तो आपने वैदिक ही सुनाना है। तो वैदिक मंत्र आरती के हैं, जैसे आरात्रि पार्थिव गुंग्रजाह, ये भी है, ईरागुंगा भी ही प्रजनम में, ये भी आरती का मंत्र है, और भी हैं। तो आप इनको कंठस्थ कर लीजिए मित्रों। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 86, पंचपल्लव कौन से हैं। पंचपल्लव ये कौन से हैं जो कि कलश पूजन में भी इनका प्रयोग होता है, और जगह भी इनका प्रयोग होता है। ये पंचपल्लव कौन से, इनके नाम क्या हैं, ये मैंने आपको नित्यकर्म में भी बताए थे। तो इनको आप याद कर लीजिए कौन से नाम हैं, क्या हैं पंचपल्लव। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 87, आम की लकड़ी से हवन क्यों किया जाता है। आम के पत्तों से पूजा क्यों की जाती है, आम की लकड़ी का इतना महत्व क्यों है, आम की लकड़ी को इतना शुभ क्यों माना जाता है, क्यों उसका हवन किया जाता है, और आम के पत्तों से पूजा क्यों की जाती है। जैसे कलश में भी आम के पत्तों का प्रयोग होता है, तो क्या है इसका महत्व, ये आपने बताना है। तो आप देख लीजिए, आप अपना इधर उधर से कहीं से भी ग्रंथों से आप जो है इसको समझ लें कि इसका क्या हो सकता है। प्रश्न नंबर 88, आत्मा क्या है, समझाएं। गीता में तो लिखा है आत्मा अमर है, लेकिन इसके अलावा बताएं आत्मा अमर है, ये तो सबको पता है, आप क्या जानते हैं आत्मा के बारे में, ये आपने बताना है आत्मा के बारे में। गीता के अनुसार तो उन्होंने बता ही दिया कि गीता में तो लिखा है कि आत्मा अमर है। इसके अतिरिक्त और कुछ थोड़ा आप इधर उधर से जुटा लीजिए आत्मा के बारे में, तो ताकि आप उनको वहाँ पर सुना सकते हैं। तो मित्रों ये पूछा जाता है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 89, प्रश्न नंबर 89, साधन चतुष्टय कौन से हैं, समझाएं। साधन चतुष्टय कौन से हैं और समझाएं इनके बारे में, ये क्या है। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 90, प्रश्न नंबर 90, गीता क्या है, गीता के बारे में बताएं। तो आपने गीता के बारे में बताना है। गीता के बारे में जो भी आपको लगता है कि ये उपनिषदों से उपनिषदों का सार है, सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना, इस तरह से आया है। तो उपनिषदों का सार है, ये ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है गीता को। और गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका उपदेश किया है। तो गीता को एक जो है जैसे कि श्रीमद् भागवत को वियोग शास्त्र कहा जाता है, रामचरितमानस को प्रयोग शास्त्र कहा जाता है, उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। ये योग का शास्त्र है, योग विज्ञान है। तो इस तरह से आप गीता के बारे में सुना सकते हैं, ताकि सामने वाला जो प्रश्न करता है वो आपके उत्तर से संतुष्ट हों। तो इन सब के उत्तर आपने तैयार करने हैं, और अच्छी तरह से आपने इनको जो है पढ़ लेना है। इधर उधर से कहीं से भी आप जुटा लीजिए जो भी आपको नहीं आते हैं। तो मित्रों ये आपके संभावित प्रश्न हो सकते हैं साक्षात्कार के लिए। तो ऐसे ही और भी कुछ और प्रश्न मैं आपको और दूंगा, जो आप अभी आपको आगे मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप किसी भी तरह से पीछे न रहें और आप अपने कार्य में सफल हों, ऐसी हम आशा करते हैं मित्रों। तो फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का निशान भी प्रेस कर दीजिए, ऑल कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो बनाता ही रहता हूं।
और बड़ा प्रेम सहयोग आपका प्राप्त हो रहा है। आप पसंद कर रहे हैं हमारी वीडियोज़ को, तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। बताएं कमेंट में आपको कैसा लग रहा है, ये ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करते रहें। ओके, धन्यवाद मित्रों।